all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ 9, एक माँ की बेबसी। इससे पहले आपने पाठ पढ़ा था वे दिन भी क्या दिन थे, बहुत मजेदार पाठ था। आज हम पढ़ते हैं, यह एक कविता है जिसको जो इसके लेखक है या इनको हम कवि भी कह सकते हैं, ये है कुंवर नारायण। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसके कवि कौन है, वो है हमारे कुंवर नारायण। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्द अर्थ। जो कठिन शब्द होंगे, जो लिखने और बोलने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको मैं यहाँ लिखूंगा, और जो शब्द हैं जिनके आपको अर्थ बताने जरूरी है इस पाठ को समझने के लिए, उनको मैं यहाँ लिखता हूँ। एक एक करके आइए देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्द अर्थ। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, सबसे पहला है हमारा अदृश्य। यह जो कठिन शब्द भी है, ठीक है, और इसको हम शब्द अर्थ में भी करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा निकल कर आता है वो खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे हुए खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह, वह भी था एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर शब्द अर्थ में। ठीक है, अजूबा। तो बच्चों साथ में इनके हम अर्थ भी करते जाते हैं। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। अजूबा क्या मतलब होता है, अनोखा या विचित्र। या विचित्र, ठीक है, अजीब सा। उसके बाद है हमारा लेके, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न आपको कठिन शब्दों में लिखना है, इसको आपको बोलना और लिखना दोनों ही आना चाहिए। और यहां भी लिखते हैं शब्दार्थ में से भिन्न मतलब अलग, हमारे जैसा नहीं, अलग तरीके का। ठीक है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में भयभीत। ठीक है, भयभीत आपको कठिन शब्द में भी लिखना है। भयभीत, और यह भी लिखते हैं भयभीत। भयभीत मतलब डरा हुआ या डरी हुई, डरा हुआ। ठीक है, उसकी डरी हुई आंखों में, भयभीत आंखों में। ठीक है, आंखों में हर समय देखती, उसके अंदर की छटपटाहटों को। छटपटाहट का मतलब होता है बच्चों, यहां पर छटपटाहट लिखते हैं, छटपटाहट। ठीक है, आप इसको कठिन शब्दों में भी लिख लीजिए। क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा शब्द है। छटपटाहट का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, छटपटाहट को यानी कि बेचैनी को हम जो है आकुलता भी कह सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेल। निहारती, निहारती का मतलब होता है निहारना का मतलब होता है ध्यान से देखना।
ठीक। खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, झलकती, झलकना का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। इसमें झलकती मतलब दिखाई देना या फिर प्रकट होना। या प्रकट होना। उसके बाद है उसकी बेबसी, बेबसी का मतलब है बेबसी का मतलब होता है बेबस, जिसका कोई अपने बस में ना हो, मजबूर, ठीक है, लाचार, उसका मतलब होता है बेबसी। बेबसी का मतलब आप कह सकते हैं लाचारी, मजबूरी, ठीक है, और विवशता भी कह सकते हैं इसको हम। तो बच्चों ये थे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ। इनको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, बहुत अच्छे तरीके से इनको साफ साफ सुंदर से शब्दों में इनको लिखना है। तो बच्चों आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है कुंवर नारायण। ये कुंवर नारायण नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आ सकता है। यहाँ पर देखिए, एक माँ की बेबसी, एक माँ है जिसका बच्चा जो है दिव्यांग है, जो बोल नहीं पाता है, ठीक है, और उस माँ की बेबसी, बेबसी मतलब लाचारी, मजबूरी, उसकी व्यवस्था, जब वो अपने बेटे को देखती है जो अन्य बच्चों से अलग है, तो उसकी लाचारी जो एक लेखक है वह अब जब बड़े हो गए हैं, जब छोटे बच्चे थे तो वह समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब उस माँ की बेबसी को वह समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और तब जब उन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो इस पाठ को पढ़ते हुए मैं आपको समझाते हुए भी जाता हूँ, और आपको यदि कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो बच्चों आप जो है हम गूगल मीट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वो खेलने हमारे साथ। जो ये कवि हैं, जो यह लेखक हैं, यह बड़े हो गए हैं और उस बच्चे के अपने बचपन के दिनों के बारे में याद करके, एक बच्चे के बारे में जिसका नाम होता है रतन, ठीक है, उसका नाम है रतन, और वह जो है खेलने के लिए जहाँ सारे बच्चे खेलते हैं वहां पर वह बच्चा भी आता है। तो वह याद करते हुए इसको लिखते हैं कि न जाने किस अदृश्य, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं दे, पता नहीं कहाँ से आता था वो, ठीक है, जो और हमारा पड़ोसी था, लेकिन वह पता नहीं था कहाँ से, क्योंकि हमारी तरह वह नहीं था, वह जो है हमसे अलग था, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, वह जो हमारे साथ खेलने के लिए रोज आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, वह जिसका नाम रतन था वह बोल नहीं सकता था और हमारे साथ खेलता था। एक टूटे हुए खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था वह एक भी बच्चा, वह एक टूटे हुए खिलौने की तरह, यानी कि जो खिलौना बिगड़ जाता है वह जो है ऐसे जो है खिलौने की तरह, जैसे हम जो है जो खिलौना होता है उससे प्यार करते हैं, वह जो है खिलौना बोलता नहीं है, उसके साथ हम खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह बोल नहीं पाता है, अपनी भावनाएं हमसे नहीं कह सकता, वह भी ऐसे ही एक टूटे हुए खिलौने की तरह था। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा, वह हमारी तरह एक बच्चा था, दिखता हम ही जैसा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था, लेकिन वह हमारे लिए एक विचित्र था, अनोखा था, क्योंकि वह हमसे अलग था, हमसे भिन्न था, क्योंकि हम सब लोग बोल सकते थे, हम सब लोग जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते थे, लेकिन वह बच्चा हमसे अलग था, वह अनोखा था, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था, अपनी भावनाएं बता नहीं सकता था।
भिन्नता, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम जो उस बच्चे से थोड़ा सा घबराते भी थे, क्योंकि हम उसकी बातों को, उसकी घबराहटों को, क्योंकि वह जब डरा हुआ रहता था, उसमें घबराहट थी, उसमें बेचैनी थी, हम उसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए हम जो है उससे थोड़ा सा घबराते भी थे। ठीक है, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाते थे। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। न तो हम जो है वो जो इशारों में कुछ कहना चाहता था, न तो हम उसके इशारों को समझ पाते थे, और न ही जो है उसकी आंखों में जो घबराहट थी उसको हम जो है, जो एक भय था, नहीं हम जो है उसको समझ पाते थे। और जो अंदर एक छटपटाहट सी थी कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ हमारे साथ मिलने जुलने की, लेकिन वह जो है नहीं कर पाता था, तो हम लोग उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे। उसके अंदर की जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, और वह जितनी देर जो है खेलते रहता था, पास में ही बैठ करके उसकी माँ भी जो उसके साथ आती थी, और उसके खेल को जो हमारे साथ खेलता था, वह जो उसके खेल को निहारती रहती थी, ध्यानपूर्वक देखती रहती थी, क्योंकि उसको लगता था उसको कहीं चोट न लग जाए, कहीं जो है कोई बच्चे उसके साथ जो है गलत ना करते हैं, तो वह भी उसके साथ आकर के उसके खेल को, जितनी देर वो खेलता था, वह जो उसको बैठ करके उसको देखती रहती और उसको निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, अब जो कवि है वह अब बड़े हो गए हैं, वह कहते हैं कि अब जैसे जैसे मैं उन लोगों की भाषा को समझने लगा हूँ जो बोल नहीं पाते हैं, जो अपनी भाषा को, जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, ठीक है, जो है दिव्यांग होते हैं, अब मैं जब उनकी बात को समझने लगा हूँ, तो याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कहते हैं मुझे याद आती है रतन से अधिक, क्योंकि रतन तो छोटा बच्चा था, वो तो नहीं का, लेकिन जो है उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी झलकती थी, जो एक लाचारी झलकती थी, जो बहुत विवशता झलकती थी, क्योंकि उसका बच्चा क्या था, गूंगा था, वह बोल नहीं पाता था, और उसकी माँ की आंखों में जो दर्द था अपने बच्चे के प्रति, जो वह आती थी उसको सिखाने के लिए, जो उसके खेल को निहारती रहती थी। अब जो कवि कहते हैं मुझे अब याद आती है उसकी आंखों में झलकती, यानी कि उसकी आंखों में दिखता हुआ वह लाचारीपन, वह विवशता, वह अब मुझे बहुत ज्यादा याद आती है, और मुझे महसूस होती है उसकी विवशता की, वह माँ कितनी विवश होगी, वह माँ कितनी लाचार होगी, क्योंकि उसका बच्चा जो है बोल नहीं सकता है। बच्चों, यह एक भाव कर देने वाली कविता है, यह एक भाव कर देने वाली रचना है, और जब भी कोई बच्चा हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें उसके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, हमें उसकी जो है हर हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर होना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, और कभी भी उसको परेशान नहीं करना चाहिए। हमें हमारी तरफ से उसके लिए जितना हो सके हम जो है हमारे मन में उसके प्रति एम्पैथी का भाव होना चाहिए, यानी कि समानुभूति का भाव होना चाहिए, कि यदि हमारे साथ यदि कभी ऐसा होता, यदि हम कोई चीज नहीं कर पाते, कोई हमारे साथ ऐसा करता तो हमें कैसा लगता। बच्चों, हमें इनके साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे जैसे हैं, हमारे ही साथी हैं, लेकिन जो है ईश्वर ने जो है इनमें कुछ कमी छोड़ दी है। तो बच्चों, ऐसे लोगों के साथ हमें सम्मान के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, और इस पाठ को हम अब अगली गूगल मीट में डिस्कस करेंगे, और आप में से किसी को भी यदि कोई पूछना हो तो आप उस गूगल मीट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।